ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड अथ नवमो अध्याय यानी 9वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना और ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मार्ग अणुओं की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना और उनका वहां विफल होना और गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौटना। तो ये जितनी भी योजना बन रही है, ये परमपिता ब्रह्मा के आदेश से बन रही है और वो भी ये योजना सिर्फ भोलेनाथ के विवाह के लिए बन रही है कि कामदेव किसी भी प्रकार से भोलेनाथ को मोहित करें और वो अपना विवाह करें। तो इस योजना में जिसको जिसको भी चयनित किया गया वो विफल होके वापस लौटे, यहाँ तक कि कामदेव भोलेनाथ को मोहित न कर पाए और वापस लौटे। उसके बाद उनके अनुचर बसंत भी कामदेव के आदेश से भोलेनाथ को मोहित करने के लिए गए, लेकिन वापस लौटे। फिर अंततोगत्वा ब्रह्मा जी ने कामदेव को वरदान दिया कि आपका उनके ऊपर बस तो नहीं चला, लेकिन संसार में आप जिसको जब चाहेंगे मुंह में डाल सकते हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के 9वें अध्याय में, क्योंकि भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है और जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है उस घर में किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। तो आप अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, क्योंकि वही आपका संकट हरेंगे। जिनका नाम है भोला, तो उन्हीं से आप अपने अनुनय विनय प्रार्थना करिए और अपने संकटों को दूर करने के लिए भोलेनाथ के श्री चरणों में जाइए। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड 9 अध्याय में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इत्याकर्ण्य वचों में ही सरति स मनोभव किंचित प्रसन्न वदनो बभूव मुनि सत्तमं श्रुत्वा तेपि गणः सर्वे मदनं माम च सर्वतः परिवार्य यथा कामं तस्तुस्त्र निज कृतम। तो अथ ब्रह्मा स्मरं प्रीत्या गदम मे कुरु शासनम ए भी सहैव गच्छत्वं पुनश्च हर मोहने मन अघात यत्नानि कुरु मार गणेशः मोहो भवेद्दता शंभो दार ग्रहण हेतवे इत्यकर्ण वचः कामः प्रोवाच वचनं पुनः देवर्षे गौरवं मत्वा प्रणम्य विनयेन माम। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और बसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हो गए और मेरी बात को सुनकर
वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो, तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ, तो देखा जाए। तो कामदेव से काम नहीं बना, तो कामदेव के जितने अनुचर थे एक साथ जाने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं परमपिता ब्रह्मा कि अब एक साथ जाइए और उनको अपने बस में करिए और मोहित करने के बाद फिर पुनः आओ। तो अब तुम इन मारगणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देवेर से मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः यह वचन कहने लगे। तो काम उवाच, कामदेव ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं फिर आपको आगे ले चलता हूं। मया सम्यक कृतम कर्मम मोहने तस्य यत्नतः तन्मोहो नाभवक्तात न भविष्यति नाधुना तव वाग्वो गौरवं मत्वा दृष्ट्वा मार्गणानपि गमिष्यामि पुनस्तत्र सदारोहं त्वदाज्ञया मनो निश्चित मेत्ततिदिं तन्मोहो न भविष्यति भस्म कुर्यात् न मे देहमिति शंकरास्ति वे मे विधे इत्युक्त्वा समधुः कामः सरितः सभयस्तदा यो यो मार्गणः सार्धं शिवस्थानं मुनीश्वर पूर्ववक्त स्वप्न भावं च चक्रे मन सज्जितस्तदा बाहुपायं सहि मूर्ध विद्याधम बुद्धिवामाहम उवाप उपायं स चकाराति तत्र मार्गणोऽपि च मोहो भवन्न वै शंभोरपि कश्चित् परात्मनः निवृत्तं पुनरायतो मम स्थानं स्मरतदा आसीन्मार गणो गर्वो हर्षसो मेऽपि पुरस्थितः कामः प्रोवाच मातात प्रणम्य च चिरु स्तसः स्थित्वा मम पुरो गर्वो मारश्च मधुना तदा। तो उसके बाद कामदेव बोले कि हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और न वर्तमान में भी वे मोहित नहीं होंगे। वो किसी भी प्रकार से मोह के वशीभूत नहीं हो पा रहे हैं। ये कामदेव परमपिता ब्रह्मा से कह रहे हैं, किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारक गणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहां पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्राह्मण, मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा और वे विधेय हैं। मुझे यह शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दें। ये कामदेव परमपिता ब्रह्मा से कह रहे हैं कि मैं बार बार जा रहा हूं और वो मोह के वशीभूत नहीं हो रहे हैं। ऐसा न हो कि क्रोध में आके मुझे ही भस्म कर डालें। ये भय कामदेव को सता रहा है। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह कामदेव बसंत रथ तथा मारक गणों तथा साथ लेकर भयपूर्वक शिव जी के स्थान पर गया। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए और मारक गणों ने भी वहां बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह नहीं आया और न हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारक गणों भी अभी मान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मारक गणों तथा वसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा,
तो परमपिता ब्रह्मा से कामदेव क्या कह रहे हैं? तो कृतम पूर्वादधिकतः कर्मं तन्मोहने विधे नाभवक्तस्य मोहोऽपि कश्चिद्यान रात्मनः न दग्धा मे तनुश्चैव तत्र तेन दयालुना कारणं पूर्व पुण्यं च निर्विकारः स वै प्रभु चेदरस्ते हरो भार्या गृहीयादिति पदज परोपायं कुरु तद्दा विगर्वम इति मे मति। तो हे विधे, मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, लेकिन किंतु ध्यानरत चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया, इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है और वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं। हे ब्राह्मण, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दार परिग्रह करें तो मेरे विचार से आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। तो ये कामदेव कह रहे हैं कि हमारा तो समय अच्छा था, अब पूर्व जन्मों का कुछ हमारा पुण्य था जो कि बार बार भोलेनाथ को उकसाने के बाद, बार बार मोहित करने के बाद भी हमें भोलेनाथ भस्म नहीं किए। तो ये हमारे पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कार्य था जिसके वजह से मैं बचता चला रहा हूं, लेकिन पितामह भोलेनाथ को कोई मोह में नहीं डाल सकता, न वो मोहित हो सकते हैं। कोई दूसरा उपाय आप सोचिए उनके विवाह के लिए। ये कौन कह रहा है? तो कामदेव भोलेनाथ के लिए कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा से। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी क्या बोले? इत्युक्त्वा सपरिवारो यो कामः स्वमाश्रमं प्रणम्य मां स्मरं शंभुं गर्वदम दीनवत्सलम। तो ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले दीन वत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सत्युपाख्याने काम प्रभाव मार्गणोत्पत्ति वर्णनम नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रभाव एवं मार्गणोत्पत्ति वर्णनम नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 10वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्म्य का वर्णन के ब्रह्मा और धरती के पालनहार भगवान विष्णु के बीच क्या संवाद हुआ और उसका भोलेनाथ ने कैसा निवारण किया। इस कथा में मैं आपको आगे ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आप सत्य मार्ग पर चलिए और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए, भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, लेकिन अंधविश्वास में न पड़िए, क्योंकि आपको महसूस तो नहीं होगा, लेकिन जब सब कुछ आपका चला जाएगा तब महसूस होगा कि हम अंधविश्वास में ही पड़े। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में आपको कई तरीके से, कई प्रकार से आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन सारे कष्टों को अगर दूर करने वाले हैं तो भोलेनाथ हैं। किसी के झांसे में न पड़िए, आप श्री चरणों में शीश नवाइए भोलेनाथ के। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।